अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली नसीर है। आप देख रहे हैं बूम बर्ड्स। आज की वीडियो के अंदर हम पर्दाफाश करेंगे कुछ वर्ड्स का जिसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से, और ख़ास तौर पे फोकस किया जा रहा है ब्रीडिंग के हवाले से। और बहुत सारे लोग जो बंच ऑफ मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स और मेडिसिन्स वगैरह को अपने सामने रख के वीडियोस बनाते हैं, ये जो गलतियां कर रहे हैं, जो आवाम को मिसगाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर से थोड़ी सी रोशनी डालते हुए जाएंगे हम, ताकि इनएक्सपीरियंस लोगों की वजह से जो लोगों के नुकसानात होते हैं, आप लोग तो ब्लाइंडली लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं और यकीन माने उनका भी जो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, हरगिज़ ये मकसद नहीं होता आपको मिसगाइड करने का, बस थोड़ा सा असर्ट करने का आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा लोगों को शौक़ होता है जो लोग नए नए आते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पूरी ज़िंदगी सीखना होता है। आज मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या गलतियां करी अपनी ज़िंदगी के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिस इंटरप्रिटेशन के ऊपर। कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे शेडी वर्ड्स होते हैं जो बंदा ब्रीडर जो होता है वो देख कर ना बड़ा इंप्रेस होता, कहता है मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे यही चीज़ चाहिए। वो क्या है? आइए जी, नंबर 1 ये देखें, यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है सॉलिवेट डी ब्रीडर। अलबत्ता इसका ब्रीडर से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। सिंपली ये मल्टीविटामिन है जो बर्ड को एड करती है ब्रीड के अंदर। बर्ड ब्रीड कब करता है? जब बर्ड के अंदर मिनरल्स वगैरह, विटामिन्स वगैरह उसके पूरे होते हैं, तब बर्ड ब्रीड करता है। इसका बर्ड की ब्रीडिंग से ताल्लुक़ नहीं है, बर्ड की सेहत का आपकी ब्रीडिंग से ताल्लुक़ है। आपकी भी सेहत का और बर्ड की भी सेहत का ताल्लुक़ है ब्रीड से। मेडिसिन का या सप्लीमेंट का कोई नहीं है। सप्लीमेंट्स सिर्फ बर्ड को एक स्टेबल रखने के लिए यूज़ होते हैं, जो दाने में कमियां रह जाती हैं उनको पूरा करते हैं। नंबर 2, फर्टी ऑयल। जैसे कि ये लग रहा है आपको कि ये फर्टी ऑयल लिखा हुआ है, आपने ये डालना और तोतों ने ब्रीड कर देनी है, ये भी गलत है। ये बेसिकली वीट जम है, दूसरी कंपनी का कहलाता है वीट जम ऑयल, ये कहलाता है फर्टी ऑयल। इसमें ई सेलेनियम के डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, इनसे आपने बचना है। ये सप्लीमेंट्स हैं, ये कोई दवाई नहीं है, ठीक है जी। नंबर 1। नंबर 2, पिछले सालों में जो गलत प्रैक्टिसेस थी वो उसमें मैं भी इन्वॉल्व था। उसमें यह कि सॉफ्ट फूड के अंदर 10-12 चीज़ें, 20-25 चीज़ें डालकर हम लोग पूरा इतना बड़ा बाउल बनाते हैं, गलत है। आपने सॉफ्ट फूड के अंदर दाल दाना थोड़ा सा मिला दिया, थोड़ा सा गाजर, लौकी और चुकंदर वगैरह मिला दें, ये आपका सॉफ्ट फूड तैयार है। मैं पहले देता था सॉफ्ट फूड के अंदर एग एंड बिस्किट, वो दे सकते हैं, बहुत अच्छी फॉर्म है प्रोटीन की, ओमेगा एसिड्स वगैरह, फैटी एसिड्स वगैरह उसके अंदर बहुत अच्छे हैं। आप नहीं देना चाहते ना दें, लेकिन मैं इस साल नहीं दे रहा। लोग जो बॉइल्ड एग यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से बैक्टीरिया फैल रहा है, क्योंकि अंडा सड़ जाता है सॉफ्ट फूड के अंदर, इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रहा। क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ौरन आधे घंटे के अंदर दे के उसको प्यालियों को पलट देते हैं। मेरे पास इतने सारे पेयर हैं, जब मुझे देने में 1.5 घंटा लगता है तो मुझे पलटने के अंदर 1 घंटा तो कम से कम लगेगा। तो ये वजह है कि मैं ऐसी चीज़ नहीं दे रहा, पेरिशेबल आइटम नहीं दे रहा जिसको मुझे बाद में रिमूव करना पड़े। तो ये मेरा रीज़न है कि मैं एग फूड वगैरह नहीं बना के देता। लेकिन दें तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ये आपके ऊपर है। अच्छा जी, इतनी सारी चीज़ें हैं, दें तो क्या दें? 2 चीज़ें बर्ड को देनी चाहिए लाजमी, एक कैल्शियम और एक मल्टीविटामिन। अब कैल्शियम आप कहीं से भी ले लें, कोई भी ले लें, कैल्शियम और D3 होना चाहिए। इन सारी प्रोडक्ट्स को छोड़ दें। मल्टीविटामिन में मल्टीविटामिन होना चाहिए अच्छा, बेहतर हो थोड़ा सा। जिनके पास सस्ते बर्ड हैं वो रेगनम लगा लें मल्टीविटामिन के तौर पे, और कैल्शियम पी लगा लें। जिनके पास थोड़े से अच्छे बर्ड हैं वो लोग लगा लें माइलिक का। माइलिक का कैल्शियम भी बड़ा अच्छा है, माइलिक का मल्टीविटामिन भी बहुत अच्छा है। माइलिक के अंदर फ़ायदा ये है कि वो वाटर सॉल्युबल है, उसको आप सॉफ्ट फूड पे ना दें तो भी चलेगा, और माइलिक की क्वांटिटी बहुत कम यूज़ होती है और आप बहुत ज़्यादा देर तक जो है उसको चला सकते हैं। मेरे ख्याल में 1 ml जो है वो 5 लीटर पानी में तकरीबन डलता है। पोल्ट्री का है, बहुत अच्छा है। और एक मर्फ कंपनी का है जिसके पीछे ICI कंपनी है, ग्रो फूड के नाम से, वो बहुत अच्छी मल्टीविटामिन है, वो आप दे सकते हैं, सस्ती पड़ेगी आपको। ये मैं आपको सबको सस्ती विटामिन्स का बता रहा हूँ। फिर एक मशहूर ज़माना ओमनीविट और फर्टीविट, आज उसके ऊपर से भी थोड़ी सी लाइट डालेंगे। लोग क्या गलती करते हैं, ओमनीविट भी दे रहे हैं और फर्टीविट भी दे रहे हैं, सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप कभी ओमनीविट का भी पैक पीछे से देखें, फर्टीविट का भी पैक पीछे से देखें। फर्टीविट के अंदर विटामिन ई के डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं,
कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, और हम लोग दोनों को मिक्स करके दे रहे होते हैं। इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। हमने ओवरलैपिंग से बचना है। हम बर्ड का भला करने जा रहे हैं और बुरा कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर कहते हैं बर्ड सुस्त होकर क्यों बैठा है, बर्ड डायरिया मोशन में क्यों आया। भाई हम तो, हमारा बर्ड तो बिल्कुल सही था। तो बर्ड इस तरह से बीमार होता है। अगर आप मुझसे पूछें मैं क्या करता हूँ, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊँगा मैं क्या करता हूँ। मैं हर साल अपनी मल्टीविटामिन चेंज करता हूँ, हर साल अपनी कैल्शियम चेंज करता हूँ जो मैं बर्ड्स को दे रहा होता हूँ। कुछ अरसे मैं प्राइम पे रहा, कुछ अरसे मैं सॉल्वेट डी ब्रीडर पे रहा, फिर डी न्यूट्रिकल पे भी रहा। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर लिया, चीज़ें चेंज करता रहना चाहिए। तो बाद में ये पता चला कि इतनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल सही नहीं है और इनका डेली बेस पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं आज आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैं कौन सी चीज़ देता हूँ, कितने ग्राम देता हूँ, कितने ग्राम पानी में देता हूँ, या उसमें अगर सॉफ्ट फूड में डालना हो तो मैं कितना देता हूँ, और इसके अलावा कितने दिन बाद देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं कितने दिनों बाद देता हूँ। और वीकली सेब का सिरका मैं अपने बर्ड्स को 1 दिन में देता हूँ। 1 दिन में 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml सेब का सिरका मैं देता हूँ। ये आप सब ने देना है। बर्ड की भलाई चाहते हैं, सेब का सिरका दें। बहुत अच्छा सेब का सिरका रहता है आपके बर्ड्स के लिए, डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है ये, बहुत अच्छा। तो आपने ये सेब का सिरका लाजमी संडे का दिन मुकर्रर कर लें। 1 लीटर पानी में 2 ml सेब का सिरका लाजमी देना है आपने। मैं मुझसे पूछते हैं मैं क्या देता हूँ अपने बर्ड्स को। इस साल मैं ये जी 2 चीज़ दे रहा हूँ। ये देखें, मल्टीविटामिन के तौर पे मैं दे रहा हूँ नेक्टॉन एस। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप ज़रूर लें, अच्छी चीज़ है। कैल्शियम में मैं दे रहा हूँ कैल्सियो प्लस, ये डेली नेचर कंपनी का है। दोनों ब्रांडेड कंपनीज़ हैं। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, इतनी सारी चीज़ें हैं मैंने आपको जैसे बताया, मैं उनको यूज़ नहीं कर रहा। अब मैं इस साल ये कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला अगले साल हो सकता है मैं इनको भी चेंज करके स्वांजना पाउडर वगैरह पे आ जाऊँ। अच्छा जी, जैसे ये है नेक्टॉन एस, इसकी अच्छी बात ये है कि ये पानी में वाटर सॉल्युबल है, और सॉफ्ट फूड के ऊपर डालना चाहे तो सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल दें। ये 1 ग्राम जो है 250 ml पानी के अंदर डलता है, और ये 1 ग्राम 100 ग्राम्स ऑफ सॉफ्ट फूड उसके ऊपर ये डलता है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कैल्शियम के ऊपर। ये कैल्शियम 4 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर डलता है, और अगर सॉफ्ट फूड के ऊपर डालेंगे तो 100 ग्राम सॉफ्ट फूड के अंदर ये 4 ग्राम डलेगा। बस सिंपल, आप पूरे सीज़न में ये 2 चीज़ें यूज़ करें, और बच जाए तो सीज़न के बाद भी थोड़े ज़्यादा इंटरवल के अंदर यूज़ करने लग जाएं, कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन जब गर्मियाँ आ जाए तो बर्ड को ग्लूकोज वगैरह की फॉर्म में कुछ और दें। अब वो कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले लें। अच्छा, अब मैं आता हूँ टाइम टेबल के ऊपर। जैसे संडे का दिन है, संडे के दिन मैंने डन कर लिया है कि मैंने देना है इनको सेब का सिरका 1 लीटर पानी में 2 ml। मंडे के दिन मैं देता हूँ मल्टीविटामिन। ट्यूसडे के दिन मैं कुछ नहीं देता। वेडनेसडे के दिन मैं देता हूँ कैल्शियम। थर्सडे के दिन मैं कुछ नहीं देता, और फ्राइडे के दिन भी मैं कुछ नहीं देता अगर चिक्स ना आए हुए हों। अगर चिक्स आए हुए हों तो मैं देता हूँ प्रोबायोटिक्स। ये प्रोबायोटिक्स है, ये आपको और भी कंपनीज़ का मिल जाएगा। आपको अगर आप पोल्ट्री में जाएंगे तो बर्ड्स प्रो के नाम से मिल जाएगा, जो आपको सूटेबल लगता है। मैं इसलिए बेसिक नाम ले रहा हूँ प्रोबायोटिक्स। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो दही का पानी भी दे सकते हैं। 1 चम्मच दही का पानी 1 पॉट के अंदर डाल दें, बहुत है। वो भी एक्चुअली क्या होता है, हेल्दी बैक्टीरिया होता है। प्रोबायोटिक्स क्या होता है, हेल्दी बैक्टीरिया होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इससे आपका बर्ड ज़्यादा डाइजेस्ट करता है, अच्छा डाइजेस्ट करता है, और उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है। इम्यूनिटी क्या होता है, वो अपने जिस्म के अंदर ना एक सोल्जर्स बना रहा होता है, ताकि एनिमी जब अटैक करता है, यानी कि बाहर का कोई दुश्मन या बैक्टीरिया अटैक करता है, तो आपके पास एक फायर वॉल तैयार होती है, वो उस वॉल को ब्रीच करके अंदर आ नहीं सकता। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये प्रोबायोटिक्स क्या होती है। तो दोबारा से, मंडे मल्टीविटामिन, ट्यूसडे कुछ नहीं, वेडनेसडे कैल्शियम, थर्सडे कुछ नहीं, चिक्स आए हुए हो, फ्राइडे प्रोबायोटिक्स, सैटरडे कुछ नहीं, और संडे के दिन सेब का सिरका। ये रूटीन मेरा रहेगा इंशाल्लाह ताला पूरा सर्दियों का सीज़न, जो कि ब्रीडिंग सीज़न है। और ब्रीडिंग सीज़न के बाद भी अगर ये कुछ बचा तो मैं थोड़ा बहुत देता रहूँगा। जैसे कि हफ्ते में 1 दफ़ा कैल्शियम और मल्टीविटामिन दे रहा हूँ, तो फिर उसमें मैं क्या करूँगा, हफ्ते में 1 दिन कैल्शियम दे दिया, फिर अगले हफ्ते मैंने मल्टीविटामिन दे दिया। इस तरह से मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। मैं डोज कम कर दूँगा, लेकिन इसको मुझे 1 साल के अंदर ख़त्म करना है। नेक्स्ट ईयर मैंने ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी।
ठीक है जी। और सीज़न के लिए जो है अभी आप सबको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। मेहनत करें अपने शेड के ऊपर और बॉक्सेस को लगाना स्टार्ट करें। अगर जो जो भी आपको सूटेबल टाइम लगता है बॉक्सेस लगाएं उस वक्त अपने मौसम को देखते हुए। हर इलाके के मौसम में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, तो आप अपने इलाके में जो आपका रेजिडेंशियल एरिया है उसके हिसाब से अगर वहाँ पे कोई मौसम सही है तो उसको लगाएं। और अगर कोई प्रेडिक्शन है कि गर्मी आएगी, गर्मी का कोई झटका आएगा, तो आपने फिर नहीं लगाना बॉक्स। और बर्ड को फ्रेश वाटर दें। और बर्ड्स के चिक्स के लिए जो है वुड शेविंग वगैरह आप रखें। और स्पेयर में भी बॉक्सेस रखें ताकि कोई बॉक्स ख़राब हो जाए तो आप दूसरा बॉक्स लगाएं। सेकंड क्लच के लिए हमेशा आपने नेस्टिंग वगैरह चेंज करनी है। और ब्रीडिंग सीज़न के अंदर एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है, चिक सेल तो हर कोई कर रहा होता है, आपने उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए भी रखना है या अपने कोई रिश्तेदार जो आपके ज़रूरतमंद हो। इंशाल्लाह ताला इससे आपके काम में बरकत बहुत ज़्यादा होगी। तीसरा एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं इसके ऊपर डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। आजकल बुकिंग का सीज़न बड़ा ऑन है। मैं एक दीनी एतबार से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इंसान जो ट्रेडिंग करता है उसके अंदर उसके पास फ़िज़िकल पोजेसन होनी चाहिए एक चीज़ की। यानी कि मेरे पास एक चीज़ है तो मैं बेच रहा हूँ। मेरे पास अगर चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती मैं कैसे बेच सकता हूँ? एक तोता उसने ब्रीड करी नहीं है, मैं एडवांस कैसे ले लूँ? अंडे आए, अंडे में जान ही नहीं डाली अल्लाह ताला ने, मैं उसके ऊपर उसके बिहाफ पे एडवांस आपसे कैसे ले लूँ? तो ये थोड़ा सा हम सबको ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों को कि हम अपनी दीन की तालीमात से दूर ना हो। अब अगर ये किसी मुफ्ती उलमा कराम से अगर पूछा जाए, अगर वो इस चीज़ की इजाज़त देते हैं तो आप लोग ज़रूर करें। लेकिन अगर नहीं देते या कोई इस तरह से ममानियत है हमारे दीन में तो हमें नहीं करना चाहिए। मुझे दिल से मैं मुतमईन नहीं होता ये एडवांस के सिलसिले के अंदर कि आप एडवांस दे दें। अरे ब्रीडिंग सीज़न में उस बंदे ने बॉक्सेस तक नहीं लगाया, आप लोग एडवांस किस चीज़ का दे रहे हैं? ऐसी क्या जल्दी पड़ी हुई है? याद रखें, आप नुकसान कब उठाते हैं? जब आप जल्दी करते हैं, लालच करते हैं। कोई कहीं नहीं जा रहा, तसल्ली से बर्ड्स के चिक्स देखिए, फिर बुक करें या फिर ख़रीदें। ठीक है, इस हॉबी को हॉबी बनाएं, इस हॉबी को लालच का मरकज़ ना बनाएं। इस हॉबी की इज़्ज़त करें और अपनी भी इज़्ज़त करवाएं और दूसरे की भी इज़्ज़त करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो थोड़ा सा ज़्यादा गा लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।